हेलो। हेलो। हाँ जी। साहब। सत साहिब जी। भगत जी, पवन दासी से बात हो रही मेरी? हाँ जी। हाँ भगत जी, मैंने नामदान लिया था पहले, आज से 3 साल पहले। और उसके बाद मैंने 2 महीना तक मतलब मैंने गुरु जी के आदेश के हिसाब से चला। और उसके बाद मेरी एक समस्या हो गई। उसके बाद मेरा नामकरण हो गया और मेरे परिवार वालों ने मुझे मतलब वापस वो भक्ति छुड़ा दी थी। लेकिन उसमें मेरा भी एक डर घुस गया। डर ये हो गया जैसे मैं डिस्टर्ब हो गया। समझ रहे आप जी? मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया था। और मेरे अफीम का पट्टा है। मैं उस अफीम का पट्टा है मेरे। अच्छा। हाँ, मैं मतलब राजस्थान चित्तौड़ जिला से बोल रहा हूँ। जी जी। ऐसी मेरी समस्या। अब मैं वापस नाम लेना चाहता हूँ तो दोबारा ये नहीं हो जाए कि मेरे को वापस वो प्रॉब्लम हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम? वो जो डिस्टर्ब वाली। नहीं, वो तो छोड़ना पड़ेगा ना। वो अफीम वगैरह का काम है, वो तो आपको बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ। उसके बिना भक्ति नहीं चलेगी, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन वो तो अपनी खेती है ना, लेकिन सरकार का जो पट्टा है। नहीं, सरकार भगत जी, सरकार आपको कल मल की दारू बेचने का पट्टा देगी तो आप बेचोगे क्या? नहीं बेचेंगे, ये बात भी सही है। जो भक्ति मार्ग में जो चीज गुरुजी ने बता दी वो गलत है, चाहे वो सरकार करवाए चाहे माँ बाप करवाए। हाँ, वो तो है गलत भाई, वो तो नहीं चलेगा ना भगत जी। बरोबर। अच्छा, दूसरा अभी मेरे को नामदान लेना है, जो वो कहाँ से ले? उदयपुर से ले लूं? नाम तो आप कह रहे हो ना कि मेरे को मिला हुआ था। हाँ, वापस वो तो मेरे को अभी मैंने बीच में वापस बंद कर दिया ना। तो नाम तो मिला हुआ ना भगत जी, नाम थोड़ी भूल गए आप। हाँ, नाम तो मिला हुआ है। तो नाम तो एक बार ही मिलता है जीवन में। हाँ हाँ। अब ऑपरेशन पे ऑपरेशन करवाओगे तो क्या होगा फिर? हाँ, मतलब जो भी गलती हुई है परमात्मा से क्षमा याचना करो अपने घर, फिर वापस अपने उसी तरीके से भक्ति शुरू करो। इन बाकी लोगों का साथ छोड़ो इनका। ठीक है ना, नाम थोड़े कोई बार बार मिलता है भगत जी। नाम तो बीज है, परमात्मा ने एक बार डाल दिया सो डाल दिया। हाँ। अब गलतियां तो हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बिना ज्ञान के हो जाती हैं, कई बार दबाव में हो जाती हैं, वो तो मालिक को पता है। हाँ, तो गलतियां हुई हैं और आपको अपनी गलती का अगर पछतावा है तो परमात्मा से हृदय से क्षमा याचना करो और आगे से जो भी ये नशा पता का काम धंधा इसको अपना बंद करो और परमात्मा की भक्ति करो। मालिक साथ ही है, दूर थोड़ी है। बरोबर। जब आ जाए तो फिर परमात्मा से आश्रम में प्रार्थना करना, डायरेक्ट सीधा। इनसे क्या शुद्ध करवाओगे? इनके खुद के तो नाम इनके शुद्ध है क्या? हाँ, ये बात सही है। मैं आपका 2-3 वीडियो देखा है भगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि मतलब आपसे कल मैंने दूसरे नंबर भी फोन लगाया लेकिन स्विच ऑफ था। हाँ, दिन में स्विच ऑफ होगा। ये खुद भगत जी सबसे बड़े खंडित लोग हैं, ये क्या दूसरे का नाम, ये तो एक मतलब धंधा चला रखा है इन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल सही है। तो धंधा है। मतलब गुरु जी का जो ज्ञान है वो भी मतलब बिगाड़ रहे हैं। ये तो बिगाड़ ही दिया, और क्या करेंगे ये बताओ। सही है। तो गलतियां हो जाती हैं, आगे गलतियां ना हो इसकी हम कोशिश करें और वर्तमान में परमात्मा से क्षमा याचना करें। वो तो देखो, छोटा बच्चा होता है भगत जी, 1000 गलतियां कर देता है, बाप उसको माफ कर देता है। वो परमपिता तो बापों का बाप है, वो तो आता है माफ करने के लिए। लेकिन हम जानबूझ के गलतियां ना करें अगर हमें ज्ञान है तो फिर। बिल्कुल सही है सर, भगत जी सही बात है। वापस अपना उसी हिसाब से नाम है, वो तो एक बार बीज परमात्मा ने हृदय में डाल दिया तो शब्द है, शब्द कभी खंड थोड़ी होता है, वो तो अपनी मर्यादा तोड़ी है। तो जिस कारण से जो शब्द आपको परमात्मा ने दिया था उसने काम करना बंद कर दिया अपना। हाँ। अब जैसे गुरु जी कहते हैं आपके घर में लाइट, आपने कनेक्शन ले रखा, आपने उसका बिल नहीं भरा या और कोई आपने वो कर दिया। हाँ। और आपके घर में उन लोगों ने कनेक्शन काट दिया, तो ये थोड़ी कि मतलब बिजली खंड हो गई। बिजली तो सबकी आ रही है। बरोबर। अब आपने बिजली ठीक करनी है दोबारा से मिस्त्री बुला के या जो भी है प्रोसीजर, तो वर्तमान में मिस्त्री तो बैठा है जेल में है, और ये नकली मिस्त्री बन के लेके पेचकस पाने ये लोगों के मतलब तार काटने में लगे हुए हैं उल्टे। बरोबर। तो सही विधि यही है। मालिक को अगर आप अंतर्यामी मानते हो कि वास्तव में संत रामपाल जी परमात्मा है, मेरी मन की बात जानते हैं, तो चाहे पहाड़ पे बैठ के उनसे प्रार्थना कर लो भगत जी, वो आत्मा की सुनता है, मन की बकवास नहीं सुनेगा। बिल्कुल सही बात। आप जो भी प्रार्थना करोगे मैं नहीं जान सकता, लेकिन वो जान जाएगा कि आप कौन से मकसद से और कौन से निस्वार्थ भाव से उनसे प्रार्थना कर रहे हो। हाँ, सही बात। उसी हिसाब से आपको लाभ मिलेगा भगत जी।
आपके हृदय में कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो तो वही जानते हैं। मन की बात वही जान सकता है, वही जानते हैं। हाँ। उसी अनुसार आपको माफ करेगा, उसी अनुसार लाभ मिलेगा भगत जी। साफ बात है, भक्ति का सीधा सा रूल है। ठीक है भगत जी। और संघर्ष तो देखो करना पड़ता है भगत जी। अब देखो ठीक है भाई, दुनिया कौन सा मतलब कि ये अफीम के पट्टे लेके अपना पेट भर रही है। हाँ। मेरे जैसे तो ऐसा भी है जिनके कोई खेती नहीं है, तो हमारा भी तो भगवान पेट भर रहा है ना। बिल्कुल, सबका ही भर रहा है वो तो जब भगवान के आश्रित हो जाएंगे, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे उस परमात्मा के लिए, जो परमात्मा हमारे लिए जेल में पड़ा है भगत जी, लोगों के वहाँ पे गालियां खा रहा है, लोगों का रिमांड सहन कर रहा है, तो हम उस परमात्मा के लिए थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते? कर सकते ना, थोड़ा क्या बहुत कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी परमात्मा प्रसन्न होगा, तभी मालिक दया करेंगे भगत जी। सही बात है। तो आप जी, नाम आपको मिला हुआ है, मर्यादा गुरुजी ने आपको बताई रखी है, काम धंधा परमात्मा दया करेंगे। इसमें क्या हो गया, मैंने भगत जी देखो, मैं पहले तो सबसे पहले तो मैं ज्ञान को समझा नहीं था। जी। और मेरे मतलब रिश्तेदार में किसी ने नाम ले रखा था, तो मैं वहाँ गया, उन्होंने मेरे को किताब दी, और मैं मतलब थोड़ा ज्यादा स्पीड बना ली, और इसमें मतलब 2-3 दिन निकला, और मैंने बोला मेरे को नामदान लेना है। मतलब मैं पूरा सिस्टम नहीं समझ पाया था उस वक्त। जी। तो उसके बाद मेरे को मतलब नामदान लिया, और मैं वो चालू किया तो फिर मैं मतलब नहीं समझ पा रहा था, तो मेरे को गुरुजी ने एक ऐसी चोट लगी मेरे हृदय में, वो क्या ना, वो कहते हैं ना, लागी का मार्ग और है। तो वो मतलब मेरे को ऐसी चोट लगी, तो मेरे शरीर में कमल खोल दिए उन्होंने। जी। और कमल खोल के मुझे ऐसी कोई चीज बता दी, तो मैं मतलब वहाँ बेहोश हो गया। और बेहोश हुआ, तो फिर बाद में मैं मतलब फिर मैं ऐसी भोली बातें करने लग गया। फिर 3-4 दिन हुआ ऑटोमेटिक, फिर वापस मेरे धीरे वापस सेट हो गया। तो मतलब 2 महीने भी मेरे को मतलब ऐसे मतलब मैं नहीं समझ पा रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे को पहले, फिर बाद में समझाया। उसके बाद मैंने वापस मतलब मैंने नामदान मतलब ये शुद्धिकरण भी नहीं कराया था, मेरा नामखंड हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत, मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया, तो मुझे शुद्धिकरण करवाना था, मैं नहीं करवाया। उसके बाद मैं वापस, मेरे परिवार वालों ने सब वो डर गए थे वहाँ कि, मुझे तो पता है कि अपन उसके बाद में साल भर, फिर बाद में मैं उसको ज्ञान को धीरे धीरे, क्योंकि अपन को उसको पता है मालिक ने ऐसी चीज बता दी, तो उसको कैसे भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकते भगत जी। और परमात्मा ने बीज एक बार डाल दिया, वो कभी खंड नहीं होता उनका नाम। और दूसरी बात, इन पाखंडियों से कोई बात मत कर लेना आप अगर इनके आश्रम के नंबरों पे इनसे बात करोगे, जो आपने मुझे आपकी समस्या बताई है कि भगत जी मेरा अफीम का पट्टा है, तो ये क्या करेंगे, ये कहेंगे भगत जी आप कल शाम को फोन करना। फिर आप कल शाम को फोन करोगे, ये कहेंगे भगत जी आपकी गुरुजी से प्रार्थना हो गई है, और गुरुजी ने हिसार जेल से ये आदेश दिया है कि भाई कोई बात नहीं, वो सरकारी मामला है, और आप वो अफीम की खेती करो, और जब अफीम की खेती तैयार हो जाए, पक जाए, कट जाए, बिक जाए, तो आधा पैसा आप नामदान केंद्र पे दान कर देना, और आधा पैसा आप रख लेना। ये आदेश देंगे आपको। और थोड़ी बहुत अगर अफीम बच जाए, और अगर थोड़ा पेट भरा जाए, और मतलब कम से कम, और मतलब ज्यादा भी नहीं तो 200-300 ग्राम अफीम मतलब कि महेंद्र जी के पास पहुंचा देना। ये आदेश आएंगे इनके। कुल मिला ये भगत जी कार्ड एजेंट है, ये आपको ये भी आदेश दे सकते हैं कि भगत जी जब आपकी अफीम का समय आए, तो सबसे पहले अफीम का भोग आप परमात्मा को लगाना। ये भी आदेश दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा भी बोल देंगे। इनको पैसा चाहिए, जैसा हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर रखा कि ना दहेज लेना, ना दहेज लेना। सीधी सी बात है, कोई मीन मेक नहीं, सीधा बोला गुरुजी ने। इन्होंने क्या कर दिया, गुरुजी का आदेश आ गया, जितना दहेज आप लेते हो उसका आधा पैसा नामदान केंद्र पे जमा करा दो, फिर आपका नाम शुद्ध हो जाएगा। ये सब पाखंडी लोग हैं भगत जी, इनके चक्करों में मत पड़ो। इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, इतने खुलासे कर दिए, इतने सत्संग कर दिए, हम जैसे लोगों को निमित्त बना के इतने जो हम की प्रमाण डलवा दिए। अब किसके बहकाव में आना भगत जी? कौन परमात्मा? आत्मा परमात्मा के बीच में कोई एजेंट थोड़ी है। नहीं है, सही बात है। ये पंडों, इन धर्मगुरुओं को हटाने के लिए तो बीच में से वो भगवान आया। और हम फिर ये नए पंडे हमने पैदा कर लिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, नामदान केंद्र वाले। इनके मार्फत प्रार्थना लगाएंगे तो भगवान सुनेगा, नहीं तो भगवान नहीं सुनेगा। फिर वो भगवान क्या हुआ? सही बात है। इतना ज्ञान दे दिया वो तो आत्मा का साथी भाई। मैं 2-3 दिन पहले आपका एक वीडियो देख रहा था जी। उसमें आप बोल रहे थे, मतलब गुरुजी ने बोला कि मतलब नरसिंह जी ने मतलब एक पलोथन का जो आटा रह गया था
बिल्कुल भगत जी, वो भी मतलब नहीं हुआ जब तक उनकी नसीब जी की हुंडी नहीं चुकी। ये भक्ति विधान है भाई, तो परमात्मा इसीलिए बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब बताओ भगत समाज को लाभ कहाँ से मिलेगा? भगत सही समाज बात। का पलोथन तो छोड़ो, भगत समाज का तो आटा खा गए ये लोग। आटा खा के, सही बात है। पलोथन तो बहुत दूर की बात है, तो कहाँ से लाभ मिलेगा बताइए? दुखी होंगे वो, फिर दुखी होके अंत में फिर या तो गुरुजी में दोष निकालेंगे या फिर भक्ति में दोष निकालेंगे, छोड़ छाड़ के काल के मुंह में जाएंगे। और हो रहा है, जा रहे हैं लोग। फिर उसमें क्या, अभी तो अपनी शुरुआत है, अपनी तो स्टार्ट है, उदय हुआ अभी, तो उसके पहले ही अपन अगर ऐसा ड्रेस में रह जाएंगे, अगर ऐसा मतलब गुरुजी का ज्ञान को वापस कर देंगे तो फिर क्या मतलब है? देखो, एक बार आदमी भ्रमित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास में आके आदमी धोखा खा जाता है, जैसे आपने खा लिया। हाँ। लेकिन फिर से परमात्मा दया कर रहे हैं, तो फिर भगत जी परमात्मा की कृपा के पात्र बने रहो। सही बात है आप। ठीक है बड़े भाई, वापस अपने घर में आप परमात्मा से दंडवत करके मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा आपके इस पट्टे का कोई समाधान निकालेगा। ये पट्टा या तो आप किसी और को दे दो कि भैया ले तू संभाल, मेरे को ना कुछ लेना ना कुछ देना, तू ये पट्टा अपना कर जो मर्जी। हाँ बरोबर है कि नहीं? या तो उसको वो कर दो। बाकी आप इसमें कुछ हिस्सा लेने की कोशिश मत करना, मन में भी मत सोचना कि अगर मैं किसी दूसरे को भी दूं। पहली बात तो इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि आप उसको मतलब ना किसी को दो, ना आप उसको करो। हाँ ना, हाँ, क्योंकि मालिक कहते हैं भाई ना तो हमें गलत में सहयोग करना, ना हमें वो करना। बरोबर। ठीक है। और फिर भी यदि मान लो सरकार की तरफ से ऐसा कोई दबाव हो कि आप उसको मतलब कि खत्म नहीं कर सकते, तो फिर दबाव तो कुछ तो दबाव नहीं तो छोड़ो भगत जी, ट्रैक्टर फिरवा दो ऊपर। अरे उस भगवान के लिए अगर हम अफीम पे ट्रैक्टर फिराएंगे परमात्मा भगत जी वहां पे क्या नहीं कर सकता भगत जी परमात्मा फिर? सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काटी थी परमात्मा के लिए, मालिक ने उसी जन्म में उसको दिल्ली का सेठ बना दिया था। दादी मालिक हाँ बना दिया। धना भगत का उदाहरण दिया परमात्मा ने। कभी तुम्बे में ज्वार होती है क्या? निकाल दिया मालिक। तो क्या नहीं कर सकता भगत जी? कहीं भी करते हैं। सही बात है ना? तो आप विश्वास करो, परमात्मा से दंडवत अपने घर पे आज प्रार्थना करो, वापस परमात्मा का दरबार लगाओ, मालिक से समायाचना करके उसी हिसाब से भक्ति अपनी शुरू करो। ठीक। सच।